अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप खुश होंगे और प्यारे प्यारे फूलों की तरह हमेशा मुस्कुराते रहें। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे जिस प्लांट की बात कर रही हूँ उसको हम बूस्टन फर्न कहते हैं। तो ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। देखिए, इसके लीव से ही अंदाज़ा हो रहा है आपको। असल में ये प्लांट मेरे पास था, तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। ये भरा हुआ था इतना, तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। देखिए, ये देखिए, इसकी न्यू ग्रोथ भी इधर से स्टार्ट हो गई है। ये देखिए, ये देखिए, ये एक प्लांट ये है। काफ़ी सारे प्लांट थे पर मैंने इतने सारे प्लांट क्या करने थे, तो इसको मैंने सिर्फ 3 में ही डिवाइड कर दिया है। तो अभी इससे और प्लांट बन जाएंगे। ये देखें, ये देखें इसका, ये देखें, ये ऐसे गोल सा बनेगा और फिर ये बड़ा हो जाएगा। तो ये असल में एक बारिशों के जजीरे का प्लांट है। तो इसको जो है सनी लोकेशन बिल्कुल पसंद नहीं है। ये शेडी प्लांट है मुकम्मल तौर पे। तो अगर आपने इसको इंडोर भी लगाना है तो आपने इसको सनलाइट देनी है। इस इनडायरेक्ट सनलाइट मतलब विंडो वगैरह के पास रखना है। तो सर्दियों में भी आपने इसका बहुत ख्याल रखना है। ये देसी फरन है। तो आप जब ये एक प्लांट ले लेंगे तो ये खुद ही बढ़ता जाएगा पॉट। ये हैंगिंग प्लांटर में आप लगाएं तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। मैं लगाऊंगी हैंगिंग प्लांटर में, लेकिन अभी मेरे पास प्लांटर है नहीं, वरना मैंने इनको डिवाइड करते वक्त उन्हीं में लगाना था। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। देखिए, ग्रीनरी अच्छी लगती है। वही मैं कहती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा प्लांट नहीं लगा सकते, लेकिन ये हैंगिंग बास्केट के लिए ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। देखिए, इसके पत्ते देखिए कितने प्यारे पत्ते हैं इसके, जैसे मोर के पंख होते हैं। तो इसको आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। तो देखिए, लेकिन आपने इसको मुकम्मल शेड देना है। इसको धूप में नहीं रखना आपने। अगर धूप में रखेंगे तो ये फिर जल जाएगा। और सर्दियों में भी आपने थोड़ी इसकी केयर करनी है। इसको ओस वगैरह से बचा के रखना है। तो इसकी कोई ख़ास केयर नहीं है। वाटरिंग जब भी करनी है जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा। और फर्टिलाइज़र जो है वो आप महीने में एक दफ़ा या 15 दिन बाद एक दफ़ा इसको दे सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। कोकोपीट में अगर आप इसको ग्रो करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छी ग्रो होगी। मैंने तो मिट्टी में ही लगाया, क्योंकि मैंने कोकोपीट में मैं ऐसे इस्तेमाल नहीं करती। मेरे चैनल का नाम डोमेस्टिक गार्डनिंग है, तो मैं वही कुछ इस्तेमाल करती हूँ जो मुझे घर में अवेलेबल होता है। तो इसलिए मैं आपको वही बताऊंगी जो मैं ख़ुद इस्तेमाल करती हूँ और जिसका रिज़ल्ट आप मेरे प्लांट्स की शक्ल की सूरत में देखते हैं। तो इसलिए आप इसको केमिकल खाद भी दे सकते हैं। तो केमिकल खाद के बारे में भी मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन दूंगी, लेकिन जब जब मैं उसको इस्तेमाल करूँगी। मैं टोटली उसके अगेंस्ट हूँ। तो आप कोशिश करें कि ऑर्गेनिक वे से ही अपने प्लांट की ग्रोथ करें और इस प्लांट को ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें। और ये आप एक प्लांट लाएंगे तो ये प्लांट बनते ही जाएंगे। ये फूल होगा, ये फूल होगा, इनमें से इन 3 में से आप कितने ही प्लांट निकाल सकती हैं। तो इसको घर में अपने ज़रूर लगाएं। बहुत खूबसूरत प्लांट है। और ये आप मुकम्मल शेड में रखेंगे, इसको सनलाइट की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है फ्रेंड, आज इतना ही। इस प्लांट के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी शेयर करती रहूँगी। और जब मैं हैंगिंग प्लांटर बनाऊँगी इसके तो फिर वो भी दिखाऊँगी, लेकिन वो मैं वहाँ लगाऊँगी जहाँ मेरे घर में मुकम्मल शेड रहता हो। वैसे मेरी छत पे भी ये एरिया जो है ये मुकम्मल शेड का है, लेकिन मैंने अभी इधर रखा है, लेकिन मैं इसको कहीं और लगाना चाहती हूँ। तो ठीक है फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।